सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज से करीबन 2 साल पहले की बात है। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर के सामने निराश होकर, चिंतित होकर प्रार्थना कर रही थी मेरे एक बच्चे के एक विषय में। मुझे 2 बच्चे दिए प्रभु ने, तो उनमें से एक बच्चे के विषय में मैं प्रार्थना कर रही थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। और प्रभु ने मेरे अंदर एकदम से डाला कि निर्गमन का पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 आयत खोल के पढ़। तो मैंने बाइबल खोला, मैं पढ़ने लगी और मैंने कहा ये तो मूसा की कहानी है। प्रभु ने कहा नहीं, तो मैंने दोबारा वही आयत पढ़ा और फिर से मैंने कहा प्रभु ये तो मूसा की कहानी है। परमेश्वर ने कहा कि बच्ची नहीं, ये मूसा की कहानी नहीं है, तो ध्यान से पढ़, ये मूसा की माँ योकेबेद की कहानी लिखा है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ बातें सिखाई जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। वहाँ पे लिखा है जोखेबेद ने ये देखा कि ये बालक बहुत सुंदर है, या तो फिर दूसरे कुछ वर्शन्स में लिखा है कि उसने ये देखा कि ये बालक अलौकिक भविष्य वाला एक बच्चा है। तो उसने 3 महीने तक उस बच्चे को छिपा के रखा। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे एक बहुत ही अहम बात कहा। प्रभु ने कहा कि मैंने मूसा को जोखेबेद के लिए नहीं चुना, लेकिन मैंने जोखेबेद को मूसा के लिए चुना था। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं एक बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके पूरे जीवन के लिए मेरे जो योजनाएं हैं, उस योजना के अनुसार उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा करने वाले एक सही व्यक्ति को मैं ढूंढता हूँ और फिर उसको मैं इस बच्चे की माँ बनाता हूँ। और वही बात वचन में लिखा है, इब्रानियों 11:23 यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि विश्वास के साथ मूसा के माता पिता ने उसको 3 महीने तक छिपा कर रखा। इसका मतलब ये है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ने जब इस बच्चे को देखा तो विश्वास के साथ कहा कि यही बच्चा हमारा रक्षक बनेगा, यही बच्चा हमें मिस्र देश से बाहर ले जाएगा, इसका जान बचाना होगा। प्रभु ने मुझसे कहा यदि जोखेबेद के अलावा और किसी के भी खोख में यदि मैं मूसा को रखता तो मूसा महल नहीं पहुंचता, लेकिन नील नदी पहुंचता। मेरे प्यारे बहनों, हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन चुन कर हमारे बच्चों के लिए माँ ठहराया है। और इस बात को परमेश्वर ने एक और व्यक्ति के जीवन से मुझे सिखाया। देखिए, हन्ना की कहानी जब हम पढ़ते हैं, वो ऐसा समय है पहला शमूएल की पुस्तक में कि इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हट गए। उस समय के याजक, महायाजक सभी लोग प्रभु से दूर है। और उस वक्त परमेश्वर एक ऐलान करता है, मैं मेरे लिए एक विश्वास योग्य याजक को खड़ा करूंगा। और फिर परमेश्वर उस वक्त देखता है कि अब मुझे एक विश्वास योग्य याजक, जो कि शमूएल है, शमूएल को इस संसार में ले तो आना है, लेकिन उसको मेरे लिए एक विश्वास योग्य याजक के तौर पर पालन पोषण कर कर मेरे सामने रखने वाली वो स्त्री कौन है। जब प्रभु ने देखा, उसी समय हन्ना एक प्रार्थना करती है। पहले शमूएल 1:11 में वो कहती है, प्रभु यदि तू मुझे एक संतान को दे तो उसका पूरा जिंदगी वो तेरे लिए समर्पित होगा। परमेश्वर कहता है, अच्छा तो यही है शमूएल के लिए सही माँ, सिर्फ यही कर सकती है वो काम, और कोई नहीं कर सकता। और इस तरह हन्ना शमूएल की माँ बनती है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो शमूएल को लेकर एली महायाजक के पास जब आती है तो एली पूछता है कि तू कौन है, मैंने तुझे नहीं पहचाना। अगर हम होते तो क्या कहते? हम कहते, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, वो 2-3 साल पहले जब मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी एक बच्चे के लिए और प्रभु ने मुझे एक बच्चा दिया तो उसको लेके मैं आई। नहीं, हन्ना ने क्या कहा? हन्ना कहती है, मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया था। वो ये नहीं कहती कि मैंने एक बच्चे के लिए उस दिन प्रार्थना किया। वो इस सच्चाई को समझ गई थी कि कोई भी बच्चा नहीं, लेकिन यही बच्चा मेरे पास आने के लिए प्रभु ने योजना किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रति वर्ष हन्ना शमूएल के पास जाती है और उसको एक छोटा सा एफोद बना के देती है। जैसे उसका साइज छोटा होता है, जैसे बालक बड़ा होता है, एफोद छोटा होता है, तो हन्ना नया एफोद बनाकर उसके पास ले जाती है और हर साल उसको देती है। उसको कहती है, याद दिलाती है, बेटा तेरे आसपास मत देख, हुफनी, फिनेहास, एली, चाहे वो लोग कुछ भी करे तो उनके पीछे मत जाना, याद रखना कि तू एक याजक है। मेरे प्यारे बहनों, जब आप एक माँ का जिम्मेदारी निभाते हो, आप कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो। हम एक पार्टनरशिप में काम करें, परमेश्वर के साथ मिलकर
एक साथ हम इन बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। मैं उन माता पिताओं से एक बात बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे बड़े हो गए। यदि आपको ये लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब तो बहुत ही लेट हो चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि वो शैतान का झूठ है। देखिए, जब हमारे प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में वो अपने चेलों को लेकर एक शहर की ओर जा रहे थे। जब शहर के फाटक में पहुंचते हैं तो वहां पे एक नौजवान को हम देखते हैं। उस नौजवान को उसके दोस्त एक साथ मिलकर उसको लेके आते हैं। वो नौजवान मर चुका था, अंत हो चुका था, उसके कहानी में फुल स्टॉप डाल दिया था शैतान ने। और वहाँ पे यीशु देखते हैं इसके दोस्त जो है रो रहे हैं, फिर शहर के सब लोग आते हैं, वो लोग भी रोते हैं। यीशु वहाँ पे हिलता नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे लिखा है उसकी माँ जब रोती हुई यीशु देखता है, यीशु उसके माँ के पास जाता है और उसके माँ से कहता है मत रो। और फिर उस नौजवान को यीशु जी उठाता है और उसके माँ के पास वापस वो अपने माँ को उस नौजवान को देता है। वहाँ पे एक रिस्टोरेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरा यीशु आज भी जिंदा है और क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है। कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं है जो खत्म है, जो फुल स्टॉप है। यीशु आपके बच्चे को वापस आपके साथ एक रिस्टोरेशन में ला सकता है। मैं आशा रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हर एक माँ जो मेरी आवाज़ को आज सुन रही है, आप इस बात को समझें कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ पार्टनरशिप में इस काम को कर रहा है और इस काम को निभाने के लिए जो भी सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु आपको दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।